बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अब बार बार मुझे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आपने 8 का बी जो है आपने करवाया नहीं। स्टूडेंट वेरी वेरी सॉरी आप लोगों के लिए। बहुत स्टूडेंट कमेंट किए, जिन्होंने कमेंट किया वो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, क्योंकि इससे मुझे पता चल गया कि ये मैंने नहीं करवाया हुआ। क्योंकि स्टूडेंट मैंने ये क्वेश्चन तकरीबन एक हफ्ते में ही अपलोड किए थे, ये चैप्टर 10, 11 एंड 12 के। ठीक है, मैंने एक ही हफ्ते में अपलोड किए थे, पहले मैंने बना के रखे हुए थे। तो अपलोडिंग के दौरान ये कुछ मुझसे मिसिंग हो गए। अगर और भी हैं तो वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मुझे अभी जब मैंने देखा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा अभी आप लोगों को करवा दूँ। अब यहाँ पर देखें, कहता है कि द बैग्स ऑफ फ्लोर बाय पार्टिकुलर मशीन। बैग्स ऑफ फ्लोर यानी कि आटे के थैले। ठीक है, आटे के थैले एक मशीन भर रही है। अब वो मशीन क्या कर रही है, इन थैलों को जब भरती है उनका म्यू जो है वो उसने दे दिया हमें ऑलरेडी 500 ग्राम। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 ग्राम। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट आपने करना है सिग्मा से, इसे आपने पॉपुलेशन सिग्मा बोलना है। ठीक है, ये कितना है हमारा, ये 20 ग्राम। अब नेक्स्ट आपने गौर से पढ़ना, आपका आधा क्वेश्चन के अंदर ही आपका जवाब होता है, आंसर जो होता है आधा आपका क्वेश्चन के अंदर ही होता है। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कि उस मशीन ने रिजेक्ट किए हैं 2% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड फॉर बीइंग अंडरवेट। अंडरवेट, अब अंडरवेट क्या होता है, यानी कि वेट के अंदर रहते हुए। ठीक है, अंडरवेट मतलब वेट से कम। अब आपको फ़र्ज़ कर लें ये 20 किलो थैले की थैली है। ठीक है, आटे की फ़र्ज़ कर लें। उस मशीन ने कहता है कि रिजेक्ट किए हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, लेट यहाँ पर कह दें लेट एक्स प्रेजेंट्स द रिजेक्शन ऑफ फ्लोर। ठीक है, ये आपने लाजमी लेट लाजमी करना है। कोई भी वेरिएबल यूज़ करते हैं लेट लाजमी करते हैं। आपको पता होगा, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उन्हें भी पता होगा, प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है। अब एक वेरिएबल आपने किया लेट एक्स, कहता है कि उसने मशीन ने क्या किया, हमें 2% ऑफ द बैग्स आर रिजेक्टेड। 2% बैग्स रिजेक्ट किए गए हैं। किस वजह से रिजेक्ट किए गए हैं, अंडरवेट होने की वजह से। अंडरवेट मतलब यानी कि 20 किलो की थैली थी, उस मशीन ने भर दिया 15 किलो, इस वजह से भी रिजेक्ट हो गई। यानी कि अंडरवेट, अंडरवेट का मतलब क्या, कम होने की वजह से उसने रिजेक्ट कर दी। तो मैंने लेस देन का साइन यूज़ किया। अब यूज़ करते हैं ए। अब 2 पॉइंट हमने यूज़ करने हैं, ए एंड बी। ठीक है, ये भी मेंशन कर लेते हैं, लेट एंड आल्सो ए एंड बी बी दी रिजेक्टेड पॉइंट्स। रिजेक्टेड पॉइंट्स, ओके, ए बी रिजेक्टेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करें। अब नेक्स्ट है बी पॉइंट, कहता है 1% ऑफ द फ्लोर रिजेक्टेड फॉर बीइंग ओवरवेट, ओवर होने की वजह से, यानी कि ज़्यादा होने की वजह। जिस तरह हम कहते हैं कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं हमारी क्लास के ओवर क्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। ठीक है, इसी से आप मतलब लगा लें, ओवर का मतलब ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से उसने रिजेक्ट कर दिए 1%। फ़र्ज़ करें 20 किलो की थैली भरनी थी, अब उसने भर दी 25 किलो की। ठीक है, ज़्यादा भर दिया, उस वजह से भी रिजेक्ट हो गए। कम भर दिया तो भी रिजेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कहता है कि आपने फाइंड द प्रोबेबिलिटी रेंज ऑफ द वैल्यूज शुड बी द मैस ऑफ बैग ऑफ फ्लोर इज़ टू बी एक्सेप्टेड। हमें सारा कुछ तो उसने रिजेक्शन का दे दिया, अब पूछ रहा है एक्सेप्टेबल कहाँ होगा। फ़र्ज़ करें ये देखें, आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पर आपको बड़ी अच्छी तरह से ब्रीफली समझ आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, इधर है बी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब वो कहता है कि
अब ए जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरवेट होने की वजह से, और जो बी है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवर होने की वजह से। फर्ज करें इसमें हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, 20 किलो आटे की थैली है, ठीक है। तो ज़्यादा होगा तो भी रिजेक्ट होगा, कम होगा तो भी रिजेक्ट होगा। हमने सिंपली ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, किन की वजह से ये एक्सेप्ट हो रहा है हमारे पास। अब यहाँ सबसे पहले इसे आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे दें या इक्वेशन नंबर ए का दे दें। मैं फर्स्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब सबसे पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन से हमारे पास क्या हासिल होता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज़ इक्वल टू 2%। 2 की परसेंटेज ख़त्म करने से 100 पे डिवाइड कर दें स्टूडेंट। जब आप 100 पे डिवाइड करेंगे इसे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, अब हमने ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, वैसे ही एक वेरिएबल है, ठीक है, एक्स। हमने इसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में, ठीक है। आप समझते स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या होता है, वो होता है हमारे पास जी। ये किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, ये इसके इक्वल होता है। अब ये हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स में से म्यू माइनस करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे सिग्मा। जो चीज़ हमें रिएक्शन में इधर पुट करनी पड़ेगी वो ही लेस देन और इक्वल टू हो और लेस देन हो ग्रेटर देन हो, वो हमें दूसरी तरफ भी अप्लाई करना पड़ेगी, ए माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल जी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए माइनस म्यू, ए हमारा है हमने फाइंड आउट करना, म्यू है हमारा ऑलरेडी उसने दिया हुआ 500 डिवाइड बाय सिग्मा है हमारा 20, ओके। जी लेस देन ए माइनस 500 डिवाइड बाय 20, तो ये आएगा हमारे पास 0.02। अब जब लेस देन आ जाए तो क्या होता है हमारे पास इक्वल टू में। अब फर्ज करें ये जी है, ये इधर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए ही था। अगर हम इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करें तो हमारे पास क्या आएगा, ये जब लेस देन का साइन हो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, पिछले क्वेश्चन अगर सोल्व किए होंगे तो आपको पता होगा, ये होगा 5 ऑफ ए के। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास ए है, ठीक है, जो सा वेरिएबल हमारे पास यूज़ हो रहा है वो ए है। ए माइनस 500 डिवाइड बाई 20 इज़ इक्वल टू 0.02, ओके। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब 5 को हमने ले जाना है इधर, ठीक है। अब 5 की इधर पावर कितनी है, 1 है, और प्लस की जब इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी इसकी पावर, ठीक है, वेरी सिंपल। देखिए ना, अब आपको ये मैथमेटिक्स का रूल आता होगा, अगर आप 2x लिखते हैं इज़ इक्वल टू y लिखते हैं, ठीक है। जब x ने इधर जाना है, इधर से इधर को जाना है तो 2 इधर रहेगा, x इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसकी पावर डिवाइड में कितनी है, 1 है, लेकिन हमने ले जाना है इसे y के साथ। जब y के साथ ले जाएंगे x की पावर हो जाएगी माइनस, 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस एंड y, ओके। यहाँ तक आपका उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर आ जाएं, 5 को जब हमने इधर ले जाना है तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि इसकी पावर -1 आ जाएगी। ए माइनस 500 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5 ऑफ 0.02। अब 5 इन्वर्स 5 आपने यूज़ करते हुए इसे सोल्व कर देना। सिंपली अब क्या लेंगे, हम आपके टेबल पर आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए मैं 295 पेज पर आ चुका हूँ, आपने 295 पेज ओपन कर लेना है। इसमें देख लेना पी की जहाँ वैल्यू हमारे पास ये है 0.02 है, और आपने कॉलम यूज़ करना है 00 वाला कॉलम यूज़ करना है, और जो पी की वैल्यू होगी वो कौन सी रखनी है हमने 0.02 फर्स्ट पे ही आपको मिल जाएगी। ये आ रही है मेरे पास -2.0537 -2.0537, ओके। उम्मीद आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी। जब हम 5 इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू -2.0537, ओके। ए माइनस 500 बाई 20 इक्वल टू -2.0537। अब यहाँ पर 20 को इधर ले जाएं, 20 को इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, ये इधर जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आ जाए नेक्स्ट, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, इसे कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय -2.0537, ये 20 मल्टीप्लाई बाय -2.0537, ठीक है। ये आ रहा मेरे पास -41.074। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, -41.074। अब a माइनस हमारा आ गया 500 इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या फाइंड आउट करना, हमने करना a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। 500 इधर चला जाएगा, इधर हमारे पास माइनस का था, जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। -41.074। अब 500 में से ये हम माइनस करेंगे 41.074, जो वैल्यू आएगी वही हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 500, ठीक है। मैं देखें, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने लिखना 500 माइनस, उसके बाद आपने ये वाला बटन प्रेस कर देना आंसर का। इससे क्या होगा, ये जो आपका लास्ट आंसर आया था ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर ही पुट हो जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 541.074। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यह माइनस था, ठीक है, इसका आंसर हमारा ऑलरेडी माइनस का आया हुआ था, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ऐड हो गया। ये भी अक्सर गलती हो जाती है, अक्सर स्टूडेंट जब मैंने क्वेश्चन क्लास में दिया तो मेरे स्टूडेंट का भी अक्सर गलत हो जाता है, ठीक है। ये गलती आपने ध्यान में रखनी, शुक्र है यहाँ पर आ गई और मैंने आपको बता दी। आपने ये बात ध्यान रखनी है, जब आपका पहले वाला ही माइनस का हो, नेक्स्ट आप फिर इसे माइनस यूज़ करें तो यह माइनस माइनस प्लस कर देगा। आप मैनुअली ही सोल्व कर लें तो अच्छा है। 500 माइनस 41.074, तो यह आएगा आपके पास 458.923, 458.926, सॉरी 6 आ रहा है, ठीक है। ये वाला मेरे पास आंसर आ गया ए का। अब मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ, सेकंड वाला इसका सोल्व करते हैं। ओके सर, मैं नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आ गया, फ्रॉम टू क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी। अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं हम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में। ये आएगा हमारे पास एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा ग्रेटर देन बी, में से भी हमें म्यू माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा सिग्मा पर। तो ये 1% को 1 को जब हम 100 पे डिवाइड करें तो आपके पास 0.01 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसे जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा आपके पास जी ग्रेटर देन, ये आ जाएगा बी माइनस 500 डिवाइड बाय हमारा ये था सिग्मा था 20। अब जब आपको पता है ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो ये होता है हमारे पास 1 माइनस 5 ऑफ ए, ये आपको पता होगा। अब इसमें ए कौन सा है, ए ये वाली सारी चीज़ हमारे पास क्या है, ए है, ओके। इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है, ये क्या है, ए है। बी माइनस 500 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 0.01। अब यहाँ पर आ जाना, नेक्स्ट हमने 1 को इधर मूव करना है, 1 को इधर ले जाएं, या आप कोशिश करें माइनस को हमने ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे हम इसे, हम 5 ऑफ ए को, ये वाली सारी चीज़ को हम ले आएंगे इधर, ठीक है। इसके लिए इससे आपका इजीली ये माइनस जो है वो आपसे दूर हो जाएगी, वरना माइनस आपको क्वेश्चन के अंदर आपके काफ़ी सारे आंसर रॉन्ग करवा सकती है, ठीक है। अब 1 ये माइनस का था, 5 ऑफ बी माइनस 500 डिवाइड बाई 20, ये माइनस का था। जब ये इधर जाएगा दूसरी तरफ तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का डिवाइड बाई 20। और ये जो था ये हमारे पास किस चीज़ का था, ये वाला प्लस का था। जब इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, -0.01, ओके। तो माइनस हमने ख़त्म कर देनी यहाँ पर ही। 1 में से 0.01 माइनस करें तो आपके पास 0.99 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5 ऑफ बी माइनस 500 डिवाइड बाई 20। अब 5 जब इधर जाएगा तो आपको पता है इन्वर्स हो जाएगा, 5 इन्वर्स ऑफ 0.99, ठीक है।
तो इधर क्या बचेगा, b माइनस 500 डिवाइड बाई 20। ओके स्टूडेंट, अब इन्वर्स ऑफ लेते हैं 0.99 का। आपने आ जाना 296 पेज पे आ जाएंगे, सॉरी 297 पेज पे आ जाना है आपने। 0.99 देख लें, इसका आ रहा है हमारे पास 2.3263 2.3263। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा मैंने ये कैसे फाइंड आउट किया। अब आ जाएगा ये हमारे पास b माइनस 500 डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब 20 को हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारे पास इधर क्या था, डिवाइड हो रहा था 20, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2.3263 इज इक्वल टू b माइनस 500। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इससे, 20 मल्टीप्लाई बाई 2.3263। इसके लिए स्टूडेंट और भी मैं आपको बता दूँ, इंशाल्लाह उम्मीद है आपके पेपर अच्छे से होंगे। 46.526 आ रहा है, 46.526 आ रहा है। ओके, जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी मैंने 10th चैप्टर के ऑलरेडी दिए हुए हैं, बाकी के भी बहुत जल्द दे दूँगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है b माइनस 500। तो आपने MCQs भी साथ साथ कर लेने हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा साथ साथ ही कर लेंगे तो आपके लिए इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हमने 500 को हमने फाइंड क्या करना है, b को इधर ही रखेंगे, 500 को इधर ले जाएंगे। 500 इधर इस चीज़ का था, माइनस का था, इधर आएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा। 500 प्लस 46.526, ये आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू। 500 प्लस 46.526, तो ये आ रहा है मेरे पास 544.526। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा, 546.526। ठीक है, यही हमारा आंसर है बी का। ये मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक नए लेक्चर के साथ। कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।